अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। मैं हूं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस से। आज की वीडियो है वेल्व और इसकी टाइप्स के बारे में। वेल्व एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस होती है जो पाइपलाइन में फ्लूइड के फ़्लो को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है। इसकी ओपनिंग क्लोजिंग यानी फ्लूइड के फ़्लो करवाना है कि नहीं करवाना है, ये सब कुछ वेल्व ही करता है। चलें अब हम देख लेते हैं कि वेल्व की मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वेल्व होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से चंद ये दिए गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले वेल्व है वो है गेट वेल्व। सबसे सिंपल और सबसे पहले बनाया जाने वाला वेल्व गेट वाल ही था। कदीम ज़माने में किसी वाटर कोर्स या खाले या नदी नाले का बहाव रोकने के लिए गेट का इस्तेमाल किया जाता था। वो चाहे लकड़ी का ही क्यों ना हो, उसके ज़रिए पानी का फ़्लो रोका जाता था। अब इसी टेक्नोलॉजी को फिर एक बॉडी में कॉम्पैक्ट कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया गेट वेल्व, जो कि लीनियर मोशन वेल्व है। यानी गेट वेल्व में एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मुहैया किया जाता है, जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं, जो कि व्हील के घुमाने से इसके अंदर थ्रेड की वजह से अप डाउन होता है। तो जैसे ही व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो गेट ऊपर हो जाता है और वेल्व इस सूरत में ओपन हो जाता है, और इसी तरह क्लॉकवाइज व्हील घुमाने से गेट बंद हो जाता है और हमारा वेल्व बंद हो जाता है। ये गेट फुली ओपन फुली क्लोज कंडीशन में ही काम करता है, मगर जहाँ पार्शली ओपन क्लोज में लगाने की ज़रूरत हो तो ये वहाँ पे फेल हो जाता है। इंसान इसलिए कहीं भी नहीं रुकता और R&D जारी रही कि इसका क्या हल निकाला जाए। अब वेल्व फुली ओपन फुली क्लोज के साथ साथ पार्शली ओपन क्लोज भी होने लगा और इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया ग्लोब वेल्व। ग्लोब वेल्व का इस्तेमाल फ्लूइड के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये भी लीनियर मोशन वेल्व है। ये वेल्व फुली ओपन फुली क्लोज और पार्शली ओपन या क्लोज की बुनियाद पर काम करता है। आप एनिमेशन में देखें कि इसके व्हील को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से इसका स्पिंडल ऊपर नीचे मूव करता है। यानी अगर व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्पिंडल की वेल्व ऊपर आ जाएगी और इसकी वजह से वेल्व आपका खुल जाएगा, और अगर हम उसकी डायरेक्शन या रोटेशन उसकी क्लॉकवाइज कर देंगे व्हील की, तो उस सूरत में वेल्व बंद हो जाएगा। ये वेल्व क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, अगर इसको हम कंपेयर करें बॉल वाल से या गेट वेल्व से, इस वेल्व का मेन फंक्शन होता है कि ये प्रॉपर क्वांटिटी में जितना भी आप चाहें डिसाइड करें उसी क्वांटिटी में फ्लूइड के फ़्लो को करवाएगा, यानी ना उससे कम करवाएगा और ना ज़्यादा। इस वेल्व से प्रेशर और फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट वेल्व है वो है बॉल वाल्व। ये एक क्वार्टरली टर्न रोटरी मोशन वाल्व है, यानी 90 डिग्री से 0 डिग्री में ओपन या क्लोज होता है। 90 डिग्री में हैंडल को लाने से वाल्व ओपन होता है, जैसे कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं, और 0 डिग्री में लाने से वाल्व क्लोज हो जाता है। इस वाल्व में, जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है, एक बॉल इस्तेमाल होती है। आप एनिमेशन में देख रहे हैं कि इस बॉल में एक होल होता है, यानी सुराख होता है। जब वेल्व ओपन होता है तो बॉल का सुराख यानी होल फ्लो की डायरेक्शन में हो जाता है और फ्लूइड इसमें से बड़ी आसानी से पास हो जाता है। तो ये इसका है मेन ऑपरेशन। इससे पहले जो दो वेल्व थे वो थे लीनियर मोशन, ये है क्वार्टर टर्न रोटरी मोशन। इसमें और भी कुछ वेल्व में आगे चल के आपसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है आगे आएगा वेल्व, वो है चेक वेल्व। इसको NRV या नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं। इस वेल्व का इस्तेमाल पाइपलाइन में बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है।
ये वेल्व लिक्विड को एक डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड में पास करता है। इसका इस्तेमाल हर सेंट्रीफ्यूगल पंप और बॉयलर में अगर हाई प्रेशर पंप्स वगैरह हैं तो इसमें इसका किया जाता है। एनिमेशन में दिखाया गया है कि फ़्लो कैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पास हो रहा है और बैक फ्लो की सूरत में इसकी सीट उसको ऐसा करने से रोक रही है। अब नेक्स्ट है आपका प्लग वाल्व। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर एक प्लग इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल बॉल वाल की तरह होता है, मगर यहाँ बॉल की जगह प्लग इस्तेमाल होता है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक डिस्क है जिसमें बोर है यानी होल है। जब वेल्व ओपन होता है तो इसका प्लग का सुराख यानी होल फ्लो की डायरेक्शन की तरफ हो जाता है और लिक्विड इसमें से पास हो जाता है। ये वेल्व भी क्वार्टर टर्न रोटरी वेल्व है जैसा कि बॉल वाल्व था पहले, और बॉल वाल्व की तरह ही ये काम करता है, यानी ये 0 से 90 डिग्री में काम करता है। आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वेल्व है वो है बटरफ्लाई वेल्व। ये वेल्व भी क्वार्टर टर्न रोटरी वेल्व टाइप का है जैसे बॉल वाल्व, प्लग वाल्व वगैरह थे। ये वेल्व 1/4 यानी 0 से 90 डिग्री में ऑपरेट करता है। अगर हम इसको 90 डिग्री से 0 में लाएंगे तो इस सूरत में ये वेल्व बंद हो जाएगा, और अगर 0 डिग्री से 90 की तरफ घुमाएंगे इसके हैंडल को तो इस सूरत में इसका वेल्व खुल जाएगा। इस वेल्व की जो सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये इंतहाई लाइट वेट होता है और कम जगह घेरता है। इसी वजह से इसको उन जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे पाइपलाइन में जगह कुछ इंस्टॉलेशन के लिए कम हो, तो ये वहाँ पे बड़ी आसानी से लग जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो वेल्व है वो है नीडल वेल्व। ये स्पेशल टाइप का वेल्व है। ये लीनियर मोशन वेल्व है जिस तरह हमारा गेट वेल्व या ग्लोव वेल्व वगैरह थे। ये वेल्व ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। आप एनिमेशन में देखेंगे कि नीडल वेल्व, क्योंकि इसकी सीट नीडल की शक्ल में होती है इसलिए बहुत कम पैसेज को अलाउ करता है लिक्विड के फ़्लो के लिए। इसीलिए इंस्ट्रूमेंटेशन में इस्तेमाल करने या ऐसी जगह में जहां फ़्लो का इस्तेमाल कम होता है इसको इस्तेमाल करते हैं। एनिमेशन में आप नीडल की मूवमेंट जो कि लीनियर अप डाउन है देख सकते हैं। अब हम इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट वेल्व की तरफ, और वो हमारा वेल्व है इंतहाई इम्पोर्टेंट जो कि हाई प्रेशर एप्लीकेशन में यूज़ होता है। उसका नाम है प्रेशर रिलीफ वेल्व। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ऐसा वेल्व जो प्रेशर के बढ़ जाने से प्रेशर रिलीज़ कर दे, PRV कहलाता है। इसकी वजह से पाइपलाइन सेफ रहती है और बर्स्ट होने से महफूज रहती है। ऐसे वेल्व प्रेशराइज वेसल्स, बॉयलर्स और पावर प्लांट्स में मुख्तलिफ हाई प्रेशर एप्लीकेशन वाली लाइंस में इस्तेमाल होते हैं। आप एनिमेशन में देखेंगे कि इस वेल्व में स्प्रिंग इस्तेमाल होता है जो कि प्रेशर बढ़ने से अपने आप बाईपास ओपन कर देता है, जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज़ हो जाता है और सिस्टम सेफ हो जाता है। इसके बाद हमारा आखिर में जो वेल्व है उसका नाम है पिंच वेल्व। ये एक मुख्तलिफ किस्म का वेल्व है। पाइपलाइन के अंदर आप एनिमेशन में देखें कोटिंग प्रोवाइड कर दी गई है जिसे न्यूमेटिकली यानी एयर के ज़रिए या मैकेनिकल ऑपरेट कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी मैकेनिज़्म हो। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ रबड़ का पोर्शन है जिसके चिपक जाने पर इसका फ़्लो स्टॉप हो जाता है, और जब ये इसका रिटर्न स्ट्रोक होता है यानी लीनियर मोशन, ये वेल्व है, जब ये ऊपर इसकी सीट उठती है तो पिचका हुआ पाइप दोबारा अपनी जगह पे आ जाता है और वहाँ से फ़्लो पास होना शुरू हो जाता है।
इसका इस्तेमाल मोस्टली हम स्लरीज वगैरह में, स्लज वगैरह में, और जहाँ मिक्स जूस या कहीं हमारे साथ मिक्स पार्टिकल वाला फ्लूइड हो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ट्यूब के अंदर से इसने गुजरना होता है, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो इसकी मेंटेनेंस भी इजी है। और अगर हम यहाँ पे गेट वाल इस्तेमाल करेंगे तो एक वक्त आएगा जहाँ पे उसकी सीट बैठती है वहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाएगा और वो सही तरह सीट बैठेगी नहीं और वेल्व हमारा लीक होना शुरू हो जाएगा। एंड पे मैं आपको ज़रा थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगा कि वेल्व होता क्या है। आप ये देखिए कि ये पूरी फोटो में एक बॉडी है, उसके बाद साइड पे फ्लैंज लगे हुए हैं और बीच में एक गेट लगा हुआ है, उसके बाद एक स्पिंडल के साथ वो कनेक्टेड है। और जो ये स्टफिंग बॉक्स का जो टॉप है वहाँ पे एक होता है स्पिंडल नट जिसके अंदर होती हैं थ्रेड्स, और उसके बाद स्टफिंग बॉक्स है और व्हील है। जब इसको हम असम्बल कर लेते हैं तो जब इसको हम व्हील को रोटेट करते हैं तो इसमें दो किस्म के स्पिंडल होते हैं, एक राइजिंग स्पिंडल और एक होता है फिक्स नॉन राइजिंग स्पिंडल या फिक्स स्पिंडल। फिक्स स्पिंडल में ये होता है कि जब हम उसका व्हील रोटेट करते हैं तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि ये मूव नहीं करता स्पिंडल, बल्कि इसके बॉडी के अंदर एक वो लॉक नट बना होता है जो थ्रेडेड होता है, वो उसको ऊपर नीचे कर रहा होता है। और जबकि राइजिंग स्पिंडल की सूरत में लॉक नट अंदर नहीं होता, ये इसके बाहर वाले मैकेनिज्म में होता है। और जैसे हम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट करते हैं तो आप देखेंगे कि स्पिंडल ऊपर नीचे मूव करता है। और जब ये ऊपर नीचे मूव करता है तो इसके साथ मेरे भाइयों इसकी सीट भी कनेक्टेड होती है, उस सूरत में ये ऊपर नीचे होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं जो इसमें ऐड करता रहूँ आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।